नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जब हमें चतुर्भुज के एक विकर्ण यानी विकर्ण है यहाँ पर कौन सा एस क्यू विकर्ण की लंबाई का पता हो और सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयों का भी पता हो तो हम एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विकर्ण है कौन सा एस क्यू, तो आपको यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दी गई है यानी एस क्यू इस क्वेश्चन में कितने का बताया गया है 40 मीटर का। तो यहाँ पर जो विकर्ण की जो लेंथ है वो कितनी है 40 मीटर है। और सम्मुख शीर्ष एस क्यू विकर्ण है तो इसके सम्मुख शीर्ष कौन है, एक तो पी है और एक कौन है आर। तो इस पर पी से और आर से क्या किए गए हैं, लंब डाले गए हैं। एक लंब तो डाला गया है पी से ये वाला, ठीक है, और एक लंब डाला गया कहाँ से आर से ये वाला। ये इस पर दो लंब डाले गए हैं। तो ये जो पी से लंब डाला गया इसकी आप लंबाई यहाँ पर 17 मीटर ले सकते हो और यहाँ से आर से जो लंब डाला गया था इसकी लंबाई आप यहाँ ले सकते हो 22 मीटर। तो दो हमने यहाँ पर लंब डाल दिए। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसका फार्मूला क्या बनेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस प्रकार से जब भी कोई हमारे पास आकृति बने और कोई चतुर्भुज बने और जिसमें जब आपको सिर्फ एक विकर्ण के ही बारे में पता हो और उस पर शेष शीर्षों से लंब डाले जाएं तो वहां पर फार्मूला क्या बनता है, 1/2 हो जाएगा, इनटू में आएगा विकर्ण की लंबाई या विकर्ण भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। 1/2 इंटू विकर्ण इंटू लंबों का योग। अब लंब कौन से, शेष शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो इसको हम लिखेंगे शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, ये इसका फार्मूला बनेगा। तो 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण कितने का है यहाँ पर एस क्यों है वो है 40 का, 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई। अब लंबाई में और कौन आएगा, शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। तो यहां से इस शीर्ष से जो लंब डाला वो 17 मीटर का था और दूसरे से डाला गया वो कितने का था 22 मीटर का था। इन दोनों का यहाँ पर आपको योग कर लेना है 17 प्लस 22, 1/2 इंटू 40 इंटू 17 में आप 22 को जोड़ देंगे तो ये 39 आ जाएगा। ये दो इस 40 को काट देगा कितनी बार में, 20 बार में, और हम 20 को इससे गुणा करेंगे तो 0 का तो 0 आ जाएगा, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 हासिल की 1 हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7, 780 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब कभी आपको कोई चतुर्भुज दिया जाए और उस चतुर्भुज में एक विकर्ण दे दे, सिर्फ एक विकर्ण दे दे और उस पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां दे दे तो उसका क्षेत्रफल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई इंटू शेष शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कर देना है, विकर्ण से गुणा कर देना है और 2 का भाग लगा देना। ऐसा करते हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।